मुंबई या कोई भी शहर में 2 BHK 1 BHK 1 RKH जो होता है, यहाँ पर वास्तु फॉलो करना आपको कैसे लगता है? वास्तु कॉम्प्लायंट होम्स, क्या ये मार्केटिंग है क्या सच में कुछ करते हो लोग? हर घर अलग होता है, हर वास्तु अलग होता है, चाहे फैक्ट्री हो, मॉल हो। आप देखो इतने बड़े बड़े मॉल्स, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सडनली शटअप हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? कुछ साल पहले वास्तु का हमारे पास कोई गैजेट नहीं था। रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ, ये सभी का नीड है। ये सब सुधर जाता है, इसमें रिलेशनशिप भी बदल जाती है। सो दैट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एवरी पर्सन। हर व्यक्ति जो है वो बहुत ही अपने अंदर शक्ति समाये हुए है, लेकिन उस शक्ति को शक्तिपुंज में कन्वर्ट करना है। महाअवतार बाबा जी, आप उनके शिष्य हैं। महाअवतार बाबा जी और मेरे बीच में कनेक्शन बहुत ही प्योर और पता नहीं कितने जन्मों से है। वास्तु, ज्योतिष या शास्त्र है वो सच्चा है, हमने नहीं बनाया, वो ऋषि मुनियों ने बनाया, या धरती में अलग अलग जो शक्तियां हैं उनको समाहित है। जैसे पायराइट आपको धन लेकर आता है, एक एक में हजारों लाखों रेमेडीज हैं। वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, स्टार्स के गलत चल रहे हैं, खराब हैं, कहीं उनकी दशा महादशा आपके लिए खराब चल रही, कहीं विपरीत योग पड़े हुए हैं। तो तब जब मुझे गाइडेंस चाहिए होता है, एवरी नाइट आई सिट विद माय गुरुज। Welcome to Who's on Air, where we decode life's mysteries with the masters themselves. नमस्कारम। आज हम बात करने जा रहे हैं घर की एनर्जी, सक्सेस का डायरेक्शन और आपकी लाइफ की हिडन ब्लॉकेजेस के। मेरे साथ है डॉक्टर विजय केसवानी, वास्तु एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल हीलर और महाअवतार बाबा जी के शिष्य। कि आपके घर का स्ट्रक्चर आपकी डेस्टिनी को साइलेंटली शेप कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट ओनली ऑन Who's on Air विद कमलाक्ष शेट्टी। नमस्कारम। नमस्ते विजय जी, कैसे आप आज? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलकर, जहाँ पर आपसे कुछ देर की मेरी बातें हुई थी लास्ट टाइम जब हम मिले थे, बट आई फेल्ट सो स्ट्रॉन्ग विद योर प्रेजेंस। डॉक्टर विजय केसवानी, तो डॉक्टरेट कहाँ से मिलती है वास्तु में? लाइक जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। इन इंडिया वी डू नॉट गेट डॉक्टरेट इन वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, वी गेट ओनली डिप्लोमास। बट आई हैव बीन अवॉर्डेड विद वास्तु महर्षि एंड वास्तु महामहोपाध्याय in the Jyotish Sammelans and all that. And my journey has been for the last 30 years. It is not for एक दिन के लिए या एक साल का, 2 साल का जर्नी है। It is 30 वर्षों का जो अध्ययन हमने किया है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है अलग अलग गुरुओं से, वो ही नॉलेज का निचोड़ है। आप देखोगे तो देयर इज अ बिजनेस इन डॉक्टरेट्स राइट नाउ। एग्जैक्टली। और इसके वजह से बहुत सच्चा नॉलेज कहीं ना कहीं छुप जाता है। जब मुझे लगा कि आई एम रेडी and I got the offer सामने से, they had, it is an international university. अच्छा। But this university was offering the doctorate with a thesis. Honorary के लिए भी आपको thesis लिखना है, 1000 पेज का तो लिखना ही लिखना है, उसके बगैर नहीं। And they had a campus at Pune. अच्छा। तो जब कैंपस उनका पुणे में था एंड इट वाज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो मैंने कहा कि अगर मुझे कभी मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़ी कि आपको थीसिस कैसे लिखना है, आई हैवंट रिटन, राइट, एवरीबडी इज न्यू इनटू समथिंग, तो ये किस प्रकार से लिखना है, कैसे सबमिशन होगा, क्या होगा, व्हाट आर द टर्म्स कंडीशंस फॉर दैट, हाउ, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्टरेट, वो सब करके हमने वहाँ पे सबमिट कर दिया एंड आई गॉट द डॉक्टरेट इनटू दिस। देखिए, आपको कितने भी बड़े अवार्ड्स मिल जाएं, जैसे आई हैव बीन अवॉर्डेड विद द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड, और अनगिनत, मतलब इतने सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, वो हम ब्ला 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 बोलते जा सकते हैं। बट द थिंग इज, आपका मेन लक्ष्य क्या है एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज एन एस्ट्रोलॉजर? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से?
इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब आपको जैसे आप यहाँ लेकिन- बैठे हम लोग स्टूडियो में, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या किधर प्लेसिंग। आई थिंक जब आए तभी आप निखार रहे थे इस जगह को, सो दैट्स व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दैट you know the subject really well. Yes, because वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में ब्रीथ करता हूँ मैं। जब श्वास ले रहा हूँ, जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग फिल्म मेकिंग और समथिंग, यू आर इनटू दैट फील्ड, और कोई भी किसी भी फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो मेडिसिन उसके अंदर ब्रीद होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी में हूँ तो आई शुड ब्रीद इट। हर वक्त हर जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं, चाहे इट इज़ अ रेस्टोरेंट, फ्रॉम होटल टू सर्टेन कमर्शियल स्पेस, एनीथिंग, आप कहीं पे भी चले जाओ, टू अ हॉस्पिटल, हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हाउ द एनर्जीज आर, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर, ऑब्जर्व इट, विटनेस इट। लक्ष्य क्या होना चाहिए? जिसके पास आप जा रहे हैं, आपका वो जो क्लाइंट है या जो भी पर्सन है, वो किसी परेशानी की वजह से आपके पास आया है, तो यू हैव टू गिव देम रिजल्ट्स, है ना? तो अगर आप वो नियत से काम करोगे ना, तो आपकी रिजल्ट जो आएगी वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, वो आपके लिए डॉक्टरेट है, वो आपके लिए अवार्ड है। बाकी नहीं तो ये सब सर्टिफिकेशन सिर्फ दीवारों पे लगी रहेंगी। ये हो सकता है आपके पास कुछ लोगों को खींच कर लाए, क्लाइंट्स, लेकिन फाइनली आपको उनको रिजल्ट देनी है। वो आपके पास क्यों आया है? परेशानी में आया है, और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि उसके जीवन को सुधारो, बेटर बनाओ। नहीं बना सकते हो तो छोड़ दो, टेल देम क्लियरली। मैंने अपने लाइफ में एक केस छोड़ा था, उसकी बात हम यहाँ डीप में नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़ा हॉरर जोन में जाता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज थी, उस वक्त आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज न्यू कंपेरेटिवली। तो मैंने उनको हाथ जोड़ लिया, आई कांट डू दिस, आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सिंपल एज दैट। सो किसी को रॉन्ग या नकली ख्वाब दिखाना बंद कर दो, पहला ये रूल होना चाहिए। जब मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ तब यही सिखाता हूँ, पहले आप थोड़े स्पिरिचुअल बनो, अपनी अंतरात्मा को कंडीशन करो। जो चीज़ 1,000 रुपए की है भले, लेकिन उसके लिए आप 10,000 चार्ज कर सकते हो। यू कैन बी एक्सपेंसिव, बट शो देम रिजल्ट्स, show them the path, show them the way, show them the improvement, so that they believe it is a real subject, because these are paranormal sciences. Okay. I'll take that word as paranormal science. Science beyond science. That can't be explained right now, but with the time, yes. जैसे पहले कुछ साल पहले वास्तु का हमारे पास कोई गैजेट नहीं था, अभी ऑरा स्कैनर में वही सेम एनर्जीज स्कैन होती हैं। लेकर एंटीना के साथ आपको फ्रीक्वेंसी मैच होती है, यू कैन अंडरस्टैंड वेयर द नेगेटिव एनर्जीज आर, ग्रे एनर्जीज आर, इविल आइज देयर, और लोअर एनर्जीज। मैं ब्लैक मैजिक शब्द इस्तेमाल नहीं करता, ग्रे एनर्जीज और लोअर एनर्जीज आई यूज फॉर ऑल दीज एनर्जीज। तो वो आप मेजर कर सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड इवन योर क्लाइंट कैन सी इट. And you correct all this thing. That's the science you have putting across to people, and you correct things. एक बात आपने बताई कि hospital is always seen as pain, suffering, trauma. तो वहाँ के वास्तु में क्या चीजें हो सकती है? See, pain, trauma, suffering से ही आदमी जाता है डॉक्टर के पास कि मुझे इलाज कराना है। लेकिन अगर आपके उसी हॉस्पिटल में, उसी क्लिनिक को आप इतना एनर्जी वाइज बढ़ा दो तो हीलिंग बेटर होगा, हीलिंग जल्दी होगा, बेटर होगा, आपका हॉस्पिटल का नाम बढ़ेगा। आई हैव डन फॉर मैनी, बट आई वुड नॉट रिवील बिकॉज इट इज एवरीबडीज पर्सनल स्पेस, सो आई रेस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर वो आप करते हैं किसी भी हीलिंग सेंटर में, योगा इंस्टीट्यूट्स में, स्पा में, आप स्पा में क्यों जाते हो? फॉर सर्टेन मसाज वेयर द एक्स आर देयर और योर बॉडी हैज टू डिटॉक्स एंड रिजुविनेट। तो वहाँ पे भी ये सब होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इवन द हीलिंग सेंटर्स, इवन द सत्संग एरियाज, सी आपके जो भी किसी के भी गुरु होंगे उसकी तो बहुत एनर्जी होगी, दैट विल बी लाइक बियॉन्ड किलोमीटर्स, ठीक है, द ऑरा विल बी स्प्रेडिंग सो मच। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है ना, वो बहुत सारा टेंशन में आता है, और आज वो सत्संग के लिए बैठ रहा है, लेकिन दिमाग चल रहा है कहाँ पे? मेरे बिजनेस में मेरे को तकलीफ हो जाएगा, अरे आई हैव एन अपॉइंटमेंट,
अगर वो पर्सन निकल गया तो मैं यहाँ से जल्दी नहीं पहुँच पाया, अगर सत्संग के बाद ट्रैफिक हुआ तो, और मैं अगर वहाँ नहीं पहुँचा और मेरी डील हाथ से निकल गई तो मेरा तो करोड़ों का नुकसान. सो व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक ऑफ द माइंड? स्टूडेंट कुछ और सोचेगा, बहू कुछ और सोचेगी, सास कुछ और सोचेगी, वर्किंग वुमेन कुछ और सोचेगी. सो एवरीबडी हैज लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशंस एंड वरीज. इसलिए एक कंसेप्ट आता है वास्तु में विच इज नोन एज जियोपैथिक स्ट्रेस. धरती भी आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस क्रिएट करती है, अच्छा. विच इज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. आपके आसपास में क्या क्या, बाहर आपके बिल्डिंग के भी क्या चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वाटर फीचर, कोई छोटा लेक पॉन्ड हो सकता है, वहाँ पे 5G टावर हो सकता है, और कोई चीज़ हो सकती है. अंडर ले लाइंस होती हैं धरती के, वाटर लाइंस आपके उस प्लॉट के नीचे से गुजर सकती हैं. अब हमने रिसेंटली एक अंधेरी में वास्तु विजिट किया था, एंड एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोलेंगे, एंड बिल्डिंग में वो एक फ्लैट में एक पर्टिकुलर जगह में उनके यहाँ पे पैसा आते आते चला जाता था. मतलब लास्ट मोमेंट पे उनके सब डील्स कैंसिल होते थे. 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, ऐसे 12 साल होने के बाद फाइनली व्हेन दे न्यू अबाउट मी तो दे कनेक्टेड विथ मी. हम वहाँ पे ऑरा स्कैनर लेके गए और उसमें पता चला देयर इज़ अ लॉट ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस इन द एंटायर दैट पर्टिकुलर लोकेशन. विंग में वो पर्टिकुलर फ्लैट जो है उसमें सबको ही तकलीफ थी. तो इनका तो हमने करेक्शन कर दिया, जो भी रेमेडियल हमें वहाँ पे इंस्टॉलेशन करने थे. लाइक वी हैव जियोपैथिक रॉड्स, जियोपैथिक न्यूट्रलाइजर्स, जियोपैथिक स्टड्स. these are different गैजेट्स दैट वी इंस्टॉल. तो वो करने के बाद इनका प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गया, और इन्होंने ही बिल्डिंग में फिर अपने सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को बता दिया, एंड दे टुक एन इनिशिएटिव. पूरे विंग का उन्होंने अपने खर्चे पे कराया वास्तु. अच्छा. एंड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस ऑल आर इनटू अ गुड जोन. आई वुड नॉट से द बेस्ट, बट वेरी गुड जोन. वास्तु के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन महाअवतार बाबा जी, आप उनके शिष्य हैं. ये कहाँ से, ये बात इतनी एक्साइटिंग लग रही है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं. और वो आपको गाइड करते रहते हैं, जैसे मैंने समझा है. महाअवतार बाबा जी और मेरे बीच में कनेक्शन बहुत ही प्योर और पता नहीं कितने जन्मों से है. अच्छा. अब इनसे मिलना ऐसे हुआ कि मुझे पता भी नहीं था कि इस नाम से कोई गुरु हैं. अच्छा. एक मेरे पास व्यक्ति आए थे व्हेन आई वाज गिविंग ट्रेनिंग फॉर ग्राफोलॉजी. मैं जब सिग्नेचर एनालिसिस का वर्कशॉप ले रहा था अपने एक पर्टिकुलर सेंटर में, तो उसका एक बहुत ही एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है इंडिया का, उसमें उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये इवेंट है आज इस जगह में. तो ये पर्सन जो है हमारे यहाँ पे पहुँच गए बिना अपॉइंटमेंट के, बिकॉज द एंटायर एड्रेस वाज देयर. एंड हमारे जो असिस्टेंट्स हैं उन्होंने उनसे कहा कि अभी आप बिना अपॉइंटमेंट के आए तो सर तो आपसे मिलेंगे नहीं, अंदर वर्कशॉप चालू है, तो वर्कशॉप 6 घंटे तक निरंतर चलेगा, तो आप इतने घंटे कैसे बैठोगे. बट ही वॉज एडमेंट, ही सेड कि इनसे मिले बगैर तो मैं नहीं जाने वाला हूँ. तो उन्होंने मुझे बताया, आई वॉज लिटिल सरप्राइज कि ये बंदा इतना 6-7 घंटे कैसे वेट करेगा. जब वर्कशॉप कंप्लीट हुआ उसके बाद जैसे ही मैं उनके पास में बैठा, मैंने बोला बताइए, तो ही सेड के आई एम गाइडेड टुवर्ड्स यू. मेरे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया किया था, एंड देन दे हैड दिस मेडिटेशन का इनर सर्कल, उसका कुछ नाम था वो ग्रुप का, विच वॉज इन बोरिवली. अच्छा. नियर मुंबई. तो उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें ये चीज़ जो है, तुम्हारा सब कामकाज बंद हो गया है और तुम बूढ़े होते जा रहे हो बिफोर द टाइम. तो ये पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ किया है. मैं अपनी हिम्मत द्वारा या जितना मुझे ज्ञान है उस द्वारा मैं तुम्हें रिलीफ दूंगी, ऐसा करके उन्होंने उन्हें कहा. एंड शी डिड वॉट एवर शी वॉन्टेड टू डू, सम रिचुअल्स और वॉट एवर इट वॉज, है ना. एंड दैट उन्होंने कहा कि ये 30% तुमको रिजल्ट मिला है. देन वो माता जी ने, मैं उनको माता जी ही कहूँगा बिकॉज देयर वाज सम एनर्जी, सम डिवाइन फोर्स. तो उन्होंने उनसे कहा, मेरे बारे में फुल उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उनको.
अच्छा। नाम नहीं बताया, पर डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में दे दिया कि वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये तुम्हें पर्सन मिलेगा 1 वर्ष के बीच में कभी भी मिलेगा, या तुम उसके बारे में कहीं पढ़ोगे। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर मॉर्निंग में, जो बहुत ही पॉपुलर है, वो जैसे उनके पास आया एंड ही जस्ट टर्न द पेज, तो वो फ्रीज हो गया मेरे उस आर्टिकल पर। अच्छा। और वो मुझे कहता है, मेरे अंदर से तब आवाज आई, उनके आवाज में, वो लेडी जो थी, कि यही तो है तुम्हारी मंजिल। ओके, आपकी तरफ डायरेक्ट कर दिया। यस। सो देन ही केम टू माय ऑफिस, और इसलिए वो इतनी देर बैठे थे। तो उसके बाद मैंने उन्हें ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो, ऑल दीज नेगेटिव फोर्सेस आर देयर, वी कैन रिलीज इट, पर मुझे पहले ध्यान में बैठकर देखने दो। तो आई ऑलवेज सिट इन कम्युनियन विथ माई गॉड एंड गुरुज इन द लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। आई गॉट द गाइडेंस कि तुम इस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड नहीं हो कार्मिकली, जो हमारे पास मदद मांगने आया है, इसलिए तुम इसमें नहीं पढ़ोगे डायरेक्टली। ओके। यू विल गाइड हिम इनटू अ क्रिया, इनटू अ प्रोसेस। वो 3 दिन का क्रिया करने के बाद he will be able to come out of this on his own. So when I started giving him the Shakti path or the attunement or the initiation, he saw 3 gurus behind me. It is what he claimed. Okay. And 2 gurus I know since my Nanaji was very closer to them. Okay. So that's why maybe genetically it has come to me. But then 3rd guru, he described that there is a guru who's around 5'11" or something in height, and there is beautiful energy and aura coming as if 100 suns and moons coming together. तो मैंने बोला, भाई, I don't know who this guy is, but I do pranam, gratitude to that for coming and helping in this process. So that आप भी इसमें से मोक्ष पालो, इस नेगेटिविटी से आप हट जाओ। तो थैंकफुल हैं उसके लिए, पर कौन है हमें पता नहीं है। तो मैंने कहा, डू यू नो दिस पर्सन, तुमने कभी उसके बारे में जाना है क्या? तो बोला, नहीं सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इट वॉज ओनली प्योर वाइट लाइट एंड सम गुरुजी इज सिटिंग इन द मेडिटेटिव पोर्स। एंड नेक्स्ट डे again, when I gave him the initiation, he immediately took out a book which is known as Yogi Kathamrut. अच्छा। by Yogananda Paramahansa, जिसका इंग्लिश में नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। आप जैसे बेटे आपके पीछे बुक लगा हुआ है। यस, मैं जैसे ही यहाँ आया तो आई न्यू के महाअवतार बाबा जी इज गाइडिंग थ्रू दिस बुक, कि यहाँ हमें आज ये पॉडकास्ट करना ही था एंड वी हैव टू स्पीक अबाउट हिम। तो मैं जैसे ही वहाँ खड़ा था, तो आई कुड सी दैट बुक इज बिहाइंड मी। सो इट इज लाइक अ ब्लेसिंग कि यू आर डूइंग दिस फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। तो जैसे ही नेक्स्ट डे उन्होंने ये बुक दिया, ही टोल्ड मी कि आप ये बुक पढ़ो। काफ़ी मोटा सा बुक था, एंड ही टोल्ड मी कि सर आप ये पढ़ना, इसमें महाअवतार बाबा जी के बारे में है। आई थिंक ही इज़ दैट, बिकॉज मुझे अंदर से आ रहा था ही इज़ महाअवतार बाबा जी। मैंने बोला, ये कौन है शख्स, मैंने तो सुना नहीं है। बोला, आप ये पढ़ना। तो मैं जब घर चला गया, मैंने बोला कि अभी आज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आज बहुत थका हुआ हूँ, इतना मोटा बुक नहीं पढ़ सकता, आज तो नहीं पढ़ सकता मैं। तो मैंने अपने सिरहाने बाजू में रख दिया था इस बुक को, कि कल पढ़ेंगे आराम से, फुर्सत में, बीच में 1-1.5 घंटा निकाल के, एंड इस बुक को पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि उसमें 3rd या 4th चैप्टर पे था एजलेस सेंट, ऐसा संत जिसकी कोई उम्र नहीं है, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। रात को 3:15 बजे आई गॉट अप फ्रॉम अ डीप स्लीप एंड आई वाज गाइडेड कि ये बुक उठाओ और पढ़ो। अच्छा। क्योंकि अभी शांति है बाहर, सब, ऑल द वाइब्रेशंस आर डाउन, इट इज क्लीन एवरीवेयर, नो साउंड्स, नथिंग। तो उठाओ और अभी पढ़ो। आई ओपन दैट बुक। जैसे ही 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, जैसे ही वो पर्टिकुलर चैप्टर आया, देयर वाज
a flow of current throughout my body. I can't explain it, but I can understand since I'm into Reiki and different healing modalities. तो जब भी गुरु हमें इनिशिएशन देते थे पहले, जब हम ग्रैंड मास्टर बने उससे पहले, तो उसी तरह का हल्का करंट आता था. तो we could feel those frequencies going through our body, the friction, that power, cold and hot, whatever the things were. तो ये बहुत झटके वाला था. लेकिन अच्छा, हाँ, voltage I'm ज़्यादा having goosebumps while talking to you the now. voltage was too high. हाँ, too high. क्योंकि मुझे एक बार गणपति जी के पंडाल में करंट भी लग चुका है बचपन में. अच्छा, मतलब So इलेक्ट्रिक करंट. it was same. It was same. I know this. So उस वक्त क्या हुआ कि जैसे मैंने वो पढ़ा, उसके बाद आंसू निकलने लग गए. कंटिन्यूसली आई एम वीपिंग. आई डोंट नो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ. पढ़ रहा हूँ कुछ अच्छा, बट वाई आई एम वीपिंग. सो देन आई गॉट दिस के अ मैसेज, पिछले जन्म में जो तू मेरे साथ था, तू बहुत लॉजिक ढूंढता था, बहुत हर किसी चीज में. मतलब गुरु का एक्चुअल जो असली गुरु मिलते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि शिष्य हैज टू फॉलो इट ना. अब गुरु ने कुछ बोल दिया तो फॉलो इट. मैं बहुत लॉजिकल रीजनिंग पूछता था, ये कैसे, क्यों, व्हाई, हाउ. तो उन्होंने तब मुझे कहा था कि हम एक जन्म एक दूसरे से दूर रहते हैं. अच्छा, हम पाथ अलग अलग कर देते हैं. आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते चलता हूं. तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस बर्थ. सो आई स्टार्टेड क्राइंग एट हिज फीट कि ओ गॉड फादर, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, यू आर एवरीथिंग टू मी. बिकॉज मैं उनके टोली में था. आई वॉज वेरी क्लोजर टू दैट ग्रुप उस जन्म में. तो आखिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे हनुमान जी को उनके शक्तियों के बारे में याद कराया गया था, तुम्हें मेरे बारे में कोई याद कराएगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा. पूरा एक जन्म नहीं लेते हैं, पर कुछ साल तो तुम्हें अलग रहना होगा. डू योर ओन होमवर्क, फाइंड योर ओन पाथ. अपना रास्ता खुद चुनो. तब तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चनिंग हर जगह नहीं करनी है. सम थिंग्स आर एज इट इज. आपको उसके अंदर लॉजिक देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा साइंस है कोई समझ नहीं पाएगा इस वक्त. कुछ सालों बाद फिर उसके लिए भी कुछ इन्वेंशन होगा, जैसे आप उस चीज़ को भी समझ पाओगे, आप उसको मशीन पे देख पाओगे, आप उस चीज़ों को समझ भी पाओगे, उस दौरान जा भी पाओगे. तो वहाँ तक डेवलप होने के लिए भी तो इंसान को उतना ग्रो करना होगा ना. अपने कार्मिक पैटर्न्स को ठीक करना है. फ्रॉम 3D to 5D यू हैव टू मूव ऑन. व्हाट डज दैट मीन 3D to 5D? राइट नाउ पूरी धरती जो शिफ्टिंग स्टेज में है, खास करके 2025 ईयर जो है, ये साल 3D to 5D स्पिरिचुअल लेवल पे शिफ्टिंग का सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए. इसमें जो ग्रो करेंगे वो रह जाएंगे, जो ग्रो नहीं करेंगे दे विल रिमेन बैकवर्ड्स. they won't perish, they'll remain backwards. So they may perish also, but not जरूरी नहीं. मैं वो शब्द यूज नहीं करूंगा कि प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, ये वो तो जब आनी है तो सबके लिए आएगी, है ना. हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी आएगी ना. अगर प्रलय आ रही है तो सभी के लिए आएगी. सडनली सुनामी आ गई तो भाई मुझे भी लेकर जाएगी. तो मुझे उसमें नहीं पड़ना. जब जाएगी सब कुछ खत्म होगा तो सब जाएंगे. तो लेकिन जाएंगे कहाँ, दैट यू हैव टू डिसाइड ना. वे अगर इंसान में भी बच गए तो तुम थोड़ा तो ऊंचाई में अपने थिंकिंग में, अपने बिहेवियर में, अपने कर्माज में थोड़ा तो बढ़ो. 5D का मतलब क्या होता है फिर? वेरी बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन पूछा है. हालांकि पॉडकास्ट में पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा जल्दी बताइए, बिकॉज वास्तु की तरफ वापस चल जाते हैं. आप बताइए. लेकिन 5D so बहुत it is इंटरेस्टिंग like all gurus are in the 5D zone. ओके. जो भी सिद्ध आत्माएं हो जाती हैं, एंसेस्ट्रल, जो भी हमारे गुरुज हैं, गॉड्स हैं, गॉड्स का किंगडम है 10+ और 7 ऑनवर्ड्स हायर बींग्स. तो
तो 5D जो है वो गुरुज का एरिया होता है। अब जब 3 to 5 वहां पे जाएंगे, बाकी गुरुज और आगे असेंड करेंगे, यानी और ऊपर की ओर प्रस्थान करेंगे, वो 7 की तरफ, ईश्वर की तरफ जाने की अपनी चेष्टा को शुरू कर देंगे। लेकिन ये हम सब लोगों को साथ में मिलके अवेयरनेस क्रिएट करना है। अच्छा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के द्वारा। राइट, ओके। तो इसलिए बहुत सारे गुरुज जो हैं वो अपने शिष्यों को उस प्रोसेस पे ऑलरेडी लेकर गए हैं बिना बताए। जरूरी नहीं है कि ये अनाउंसमेंट किया जाए, बट ये पूरा काम हो रहा है यूनिवर्सल कुछ हायर बीइंग्स के द्वारा, जो साथ में मिलके इस को अंजाम दे रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपका ऑरा उस दिन कुछ और था जब आप मेरे ऑफिस आए थे, और आज इट इज लाइक बर्स्टिंग विद द एनर्जी। उस वक्त मेरे पास जो पर्सन आया था, दैट वॉज अ पर्सन हु ऑल्सो हैज टू डू, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो भी। तो मे बी उस वक्त योर माइंड वॉज हाफ with me, half somewhere else. Today you are 100% here. So that energy always flows from every person. हर व्यक्ति जो है वो बहुत ही अपने अंदर शक्ति समाये हुए है, लेकिन उस शक्ति को शक्तिपुंज में कन्वर्ट करना है, और इसीलिए गाइडेंस चाहिए। और इसीलिए सब गुरुज जो भी हैं, जो भी हमें आज भी अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अच्छा ये तो अपना बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हें क्या सिखा रहे हैं वो बताओ ना। वो करोड़ों कमाए, नो प्रॉब्लम। उसने आपको क्या सिखाया? उसने आपको राम नाम सिखाया, भगवान से जुड़ना सिखाया, उसने आपको कुछ पोथियां पढ़नी सिखाई, कुछ मेडिटेशंस करने सिखाए, कुछ पर्टिकुलर रहन सहन के तरीके सिखाए कि मॉर्निंग में आपको ये लेना है, ये खाना है, इस तरह की जड़ी बूटियां खाओ, ये खाओ। अच्छा ही सिखाया, आप वो पकड़ो। आपको अपने उत्थान की ओर बढ़ना है ना। आपको अगर 5D पर जाना है, आप वो करो। आपको नीचे लेवल पे ही क्यों जाना है? मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा कि आप सब कल से काम धाम छोड़कर और बस स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए। नो, अवेयरनेस हैज टू बी देयर। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस। मुझे ये भी पर्पस फिनिश करना है। लाइक आई हैव टू सी माई वाइफ, आई हैव टू सी माई मदर, आई हैव टू सी माई किड्स, आई हैव टू सी माई फादर, एवरी पर्सन। बट एट द सेम टाइम माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम आप कर क्या रहे हो? आपको यहां भेजा कौन से पर्पस के लिए था? आप क्या कर रहे हो? उसकी अंडरस्टैंडिंग इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी कर लिया तो सब कुछ खुद ही हो गया। नहीं, आपको अपने कर्मों को भी थोड़ा ठीक करना है, अपने एफर्ट्स भी बढ़ाने हैं। कर्मा करना ही पड़ेगा। For example, someone approached me. He was a very big short person. So he told me कि विजय जी जितना भी आपको खर्चा कराना है करा लो। यही स्टेटमेंट थी, यही वर्ड्स थे। आई एम सेइंग द सेम वर्ड्स। आप दुनिया भर का वास्तु एस्ट्रोलॉजी मुझे करा लो और मेरा बिजनेस इतना इतना ग्रो होना चाहिए। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, ये तुम्हारा ब्लैंक चेक तुम्हारे पास में रखो। अच्छा, ब्लैंक चेक दिए थे? He gave me that. So I told him कि आप अपने पास में रखो। इट इज़ अ प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अपने जीवन को बढ़ाना है तो आपको पहला क्या करना होगा? अपने काम के प्रति निष्ठा तो रखो। यू शुड लव योर वर्क यू आर डूइंग ना। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी देयर। हर चीज की तरफ आपका उतना ही रुझान होना चाहिए कि आपको मॉडर्न भी बनना है, आपको अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को भी नहीं छोड़ना है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप त्याग दो, आप वो भी जियो, लेकिन एक सलीके से, एक मेथड से, एक मर्यादा में, एक हद में। लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा? मैं नहीं, यू योरसेल्फ। आप खुद, कोई भी, कि मुझे कहाँ बढ़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मेरे लिए अलाउड है,
क्या नहीं है, हम क्यों उसमें पड़े? बिकॉज दैट इज योर जर्नी ना, वो आपकी खुद की जर्नी है, उसे संवारना है। मैं एक टैंजेंट में लेके गया आपको जहाँ पर 5D से लेकर, लेकिन महाअवतार बाबा का वो पार्ट अभी भी रह गया है, वो बताइए। सो महाअवतार बाबा जी टोल्ड मी के वो वाला एक जन्म जो हमारा मतलब कुछ सालों तक आपको मुझसे सेपरेट रहना है, वो रहना है। बट देन ये पर्सन ने जब वो मुझे बुक दिया, मेरा रिकनेक्शन हो गया, उस व्यक्ति के भी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि पिछले जन्मों का हमारा कुछ कनेक्शन है। तो मैं जब बहुत गहरी बैठक में बैठा मेडिटेटिव स्टेट में, तब मुझे सब याद आ गया उस बुक के दौरान। अच्छा। एंड आई गॉट ऑल द मैसेजेस। अभी भी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मैं सच कहूँ, आज आपके मीडिया के थ्रू बोल रहा हूँ कि आई एम जीरो इन द सेंस कि इंसान कितना भी नॉलेजेबल हो जाए ना कुछ छूट ही जाता है। आप ऐसे नहीं क्लेम कर सकते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। देयर इज समथिंग स्टिल हिडन, समथिंग टू बी लर्न्ड मोर। तो एक एक में हजारों लाखों रेमेडीज हैं, वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में। स्टार्स के गलत चल रहे हैं, खराब हैं, कहीं उनकी दशा महादशा आपके लिए खराब चल रही, कहीं विपरीत योग पड़े हुए हैं। तो तब जब मुझे गाइडेंस चाहिए होता है, एवरी नाइट आई सिट विथ माई गुरुज एंड आई डिसाइड कि उनके लिए रेमेडी कौन सा इस्तेमाल करना है। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ माइंड। सो एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर touchwood, we are always getting results with our clients. That's very nice. I mean, your kind of popularity, आप जाने जाते हो, तो एक गाइडेंस है आपके गुरुओं का आपके साथ, वो आप यूज करके ही आप आगे बढ़ते हो। सेम बात सबके साथ कमलाक्षी ये इस्तेमाल हो सकती है कि जरूरी नहीं ना स्पिरिचुअलिटी सिर्फ। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, यू नीड अ राइट गाइडेंस, राइट? एब्सोल्युटली। तो वो चाहिए। तभी भी आप अगर स्पिरिचुअलिटी में अपने गुरुज के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ जाओगे, आप सोचो। एक गुरु होना ज़रूरी है सभी के लिए। सच्चा गुरु होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली वैसी कंडीशंस अभी नहीं है क्योंकि कलयुग है, बट स्टिल देयर आर लाइट बियरर्स। आज भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं। ऐसे मैं कहूँगा कि बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही सच्चे हैं, ऐसे आज भी हैं। पर हमें वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? आपको ही खुद बैठना है मेडिटेशन में और यूनिवर्स से बोलें कि मुझे उस गुरु के साथ मिला दो जो मेरे लिए डेस्टिन्ड है, मेरे जीवन का उत्थान करेगा, मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। एंड डेफिनेटली यू विल कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर गुरु। ये मैं मानता हूँ आपकी बात को, बिकॉज आई थिंक गुरु फाइंड्स यू and you don't find the guru and guru will find himself coming into your life. Of course. वापस वास्तु पे आते हैं। Yes. आजकल मुंबई या कोई भी शहर में 2 BHK, 1 BHK, 1 RKH जो होता है, यहाँ पर वास्तु फॉलो करना आपको कैसे लगता है कि इज इट ईजी, इज इट डिफिकल्ट? ऐसे मॉडर्न सेटअप्स में वास्तु का किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं? हाउ डू यू पुट दैट टुगेदर? सर कैसे है कि पहले जब 5000 वर्ष पहले का जो ये शास्त्र है या उससे भी पुरातन है, तो उस वक्त वास्तु शिल्पकार जो है वो आर्किटेक्ट होता था। वास्तु शिल्पकार, यस, दिस वाज द वर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर देम। ओके। तो उस वक्त उन्हें वास्तु के बारे में सब ज्ञान होता था और वो उसके अनुसार ही पूरा प्लानिंग करते थे कि कोई भी घर बनाना है उसकी संरचना किस तरह से करनी है। वेयर विल बी द किचन, वेयर विल बी द वरांडा। उस टाइम में स्पेसेस ज़्यादा थी तो वरांडा होता था। फिर हमारे जो जानवर वगैरह रखने के लिए अलग जगह होती थी जहाँ पे गौशाला या कुछ भी होता था, या उनके टॉयलेट सेक्शंस वगैरह कहाँ पे हो तो वो उनके टॉयलेट सेक्शंस अलग ही होते थे। मतलब इट वाज सेपरेट फ्रॉम द एंटायर थिंग। हालांकि वो मेन बाउंड्री के अंदर होता था, लेकिन इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बिल्डिंग जहाँ पे सब लोग रहते थे। तो इस तरह से बहुत सारी उस वक्त चीज़ें चलती थी। फिर मॉडर्नाइजेशन आ गया। अब तो जो प्लॉट मिले, जैसा कटकोना मिले, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, ले लो, बन जाती है। हाँ, क्योंकि मॉडर्निज्म और
कॉस्मोपॉलिटन या ऐसे कहें कि जो भी सिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अपने आप में लिए हुए हैं, उनको समेटने के लिए स्पेस तो उतना ही है ना। तो हाई राइज स्ट्रक्चर केम इनटू पिक्चर। तो उससे क्या हुआ, धरती की जो चुंबकीय शक्ति है वो ऊपर के फ्लोर्स वालों को कम मिलने लग गई। अच्छा तो ऊपर के फ्लोर्स वालों को ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई। अच्छा। अभी अपने अपने स्टार्स भी हैं। अगर किसी के बहुत स्टार्स पावरफुल होंगे बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में, तो उस वजह से हो सकता है उसको अभी वो प्रॉब्लम्स फेस ना हो। पर जैसे ही उसके फिर ग्रह डाउन होंगे तो वास्तु एनर्जीज, जियोपैथिक स्ट्रेस उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस वक्त उसकी और एक फील्ड मजबूत है उसके ग्रहों के अनुसार। तो रिजल्ट तो आएगी, आज ना कल आएगी, 10 साल के बाद आएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आएगी। तो इसीलिए हर स्ट्रक्चर को जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने रिसर्च वर्क किया, वो रेमेडियल वास्तु पे किया कि रेमेडीज को किस तरह से अप्लाई करें, क्योंकि तोड़फोड़ हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं कहीं पे वो लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं मॉनेटरीली कि वो उतना एक्सपेंस भी कर पाए। ऐसे भी घर हमने देखे हैं। सो आई हैव सीन फ्रॉम अ स्मॉल हटमेंट से लेकर के बड़े राजा महाराजाओं जैसे बड़े घरों में लोगों को मैंने ट्रीट किया है। तो उनके लिए मनी वाइज तो कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन हम तोड़फोड़ करते ही नहीं है। अच्छा। आई ऑलवेज इंस्टॉल द रेमेडीज जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में हैं प्लस मॉडर्न साइंस का मिला जुला संगम है। अच्छा। और उसके हमें काफ़ी अच्छे परिणाम हर बार देखने को मिलते हैं। और मेरे जो इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो आर डूइंग द सेम थिंग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एलिवेशन में भी मिस्टेक हो सकता है, डिजाइनिंग पार्ट में, या उसको बहुत ब्यूटिफिकेशन दिखाने के लिए उसको कुछ बाहर से कहीं कट देना पड़ेगा, कहीं गोलाकार देना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे तो क्रिएटिविटी है, वो तो करना ही पड़ेगा। द लुक्स ऑल्सो मैटर। तो इसलिए बिल्डिंग में वो जो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब फ्लैट का नक्शा देखेंगे, जब मैप देखेंगे, तो उसमें कोई पोर्शन एक्सटेंडेड होगा, कोई कट होगा, कोई गलत जगह में कुछ बन गया होगा। अब पूरी पाइपलाइन फिटिंग्स, लाइट फिटिंग्स पूरी बिल्डिंग की एक जैसी होती है। तो कोई अपने घर में वो तोड़फोड़ नहीं करा सकता, नॉट पॉसिबल एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और बहुत टफ भी हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा रोल प्ले होता है। अच्छा। वहाँ पे रेमेडीज करके आप आराम से 20-25 साल उसी घर में बहुत अच्छा बिता सकते हो। और वहाँ पे ही आपकी इतनी मोस्टली प्रोग्रेस हो जाती है कि 5-6 साल में यू ग्रो, यू गो टू अ बेटर प्लेस, and that has happened with a lot of people, for lot of thousands of people. I'll come to that, वो पॉइंट पे वापस आऊंगा। आजकल बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं जहाँ पर बिल्डर्स प्रॉमिस करते कि वास्तु कॉम्प्लायंट होम्स। वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड। क्या ये मार्केटिंग है, क्या सच में कुछ करते हो? टुडे मैं ऐसे नहीं कहूँगा टोटली मार्केटिंग स्टंट है, बिकॉज कुछ जो बिल्डर्स हैं वो सचमुच वास्तु करवाते हैं। अच्छा। अब वास्तु 100% वास्तु वहाँ नहीं होगा। वहाँ पे होगा कि आपका स्विमिंग पूल कहाँ पे हमने आपको दिया, वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, या अंदर जो क्लब हाउस है वो कहाँ पे होना चाहिए, जिम्नेशियम कहाँ पे होना चाहिए, मेन बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए, उसके जनरेटर्स जो होते हैं वो कहाँ होने चाहिए, या पार्किंग लॉट कहाँ पे होना चाहिए। सो दे डू बेसिक। अच्छा। सो इट्स लाइक 40% और सो। कुछ लोग ही हैं जो पूरी तरह से प्लिंथ वर्क से नीचे ही उसके वास्तु दोष निवारण यंत्र, 9 प्लैनेट्स के जेमस्टोन्स और उससे संबंधित जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वह सब रेमेडीज पहले से कराते हैं। तो वास्तु कंप्लायंट सर्टिफिकेशन अगर कोई लेता है तो पैरामीटर्स की लिस्ट के साथ में होना चाहिए कि क्या क्या ठीक किया गया है, क्या इसमें प्रॉब्लम था, क्या हो सकता था, और हमने क्या इसको रेक्टिफाई किया है। तो उस वास्तु कंप्लायंट सर्टिफिकेट के लिए भी बिल्डर्स इसलिए हमारे पास आजकल आते हैं, पहले नहीं आते थे, आजकल आते हैं। अच्छा, आप उन्हें गाइड करते हो किस तरह? लेकिन आई डोंट गिव द सर्टिफिकेशन ऐसे ही। आई विजिट द प्लेस, आई डू द रेमेडीज जो ज़रूरी हैं, जिससे वहाँ पे रहने वालों को कुछ ना कुछ आगे चल के परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले से सोसाइटी भी परेशानी हो सकती है। व्हाई नॉट? अच्छा। द एंटायर स्पेस, एंटायर सिटी कैन ऑल्सो बी। हाँ।
आपने कहीं कहीं देखा होगा, मैंने काफ़ी ट्रैवल किया वास्तु के लिए, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि चौक जो बना हुआ होता है उस पे भी एक पर्टिकुलर स्टैच्यूज होते हैं ना। राइट। एक तो चलो वहाँ के जो वीर रह चुके हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम में या कुछ योगदान दिया होगा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा, कुछ भी, एक तो उनकी मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके सिवाय आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर कुछ फिगरिन्स होती हैं। राइट। तो वो जो पर्टिकुलर फिगरिन्स या ज्योमेट्रिक फिगर्स होती हैं उनके पीछे भी साइंस होता है। वो उस एरिया को पॉजिटिविटी देता है। इस तरह से डिज़ाइन करना, कुछ आर्किटेक्ट्स तो ऐसे ही लगवा देते हैं, लेकिन आजकल जो बन रही हैं वो ऐसे हैं कि वो चौक को भी पॉजिटिव कर दो ताकि एक्सीडेंट्स कम हो जाए। कॉन्सिक्रेट करते उस जगह को। या ये हो रहा है मतलब अभी? यस, धीरे धीरे हो रहा है। कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स भी अच्छे से गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग विथ मैनी। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा चेंज आने से ही तो पूरा चेंज आएगा ना। एक बात जैसे मैंने सुनी है कि जहाँ पर काफ़ी बार कोई शमशान या वहाँ पर लेकर ना ऐसी नेगेटिव जगह पे भी बिल्डिंग बना देते। यस। तो उसमें क्या करते हैं आप? मतलब ऐसी जगह पे जब कंसल्टेंसी के लिए आते हैं वहाँ पे कुछ खास पूजाएं भी हमें करनी होती हैं। अच्छा। हाँ, पॉजिटिव ऑफ कोर्स। हाँ। तो बट उसे क्लियर कर सकते हो? सात्विक, यस, सात्विक, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो अनुष्ठान चलता है, हवन होता है, एंड उसके बाद जो हवन बाद में शांत हो जाता है उससे भी कुछ उसकी स्याही बनाकर कुछ यंत्रों का निर्माण होता है जो ज़मीन में डाले जाते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल किया जाए। बिकॉज आपने जो एक शब्द यूज किया वो सब आप चेंज कर देते हैं बिफोर। जियोपैथिक स्ट्रेस, वो उसमें होता रहेगा जैसे ऐसे कुछ। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत डीप साइंस में जाएंगे तो ज़मीन का ऐसा कोई एरिया नहीं होगा, अगर आप डेप्थ में देखोगे, जहाँ कोई इंसान मरा ना हो। आई एग्री। ठीक है, कभी ना कभी तो वहां पे भी कोई मरा में भी हमारे पूर्वज ही होंगे ना। यस। तो इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है वो 5 मीटर पे ना हो, 100 मीटर पे अंदर हो, पर कभी ना कभी तो होगा। कुछ 100 साल पहले, 1000 साल पहले कोई तो वहां पे मरा होगा। तो एनर्जी तो उनकी है, उनका तो सिर्फ बॉडी गया था, उनका सिर्फ शरीर गया ना, पंच तत्व में लीन हो गया, लेकिन उसके बाद जो उनकी आत्मा है वो तो वही है अभी भी। तो ऐसे तो हम कहीं रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें ईश्वर ने ये आशीर्वाद दिया है कि हर किसी को और एक विजन नहीं होता, नहीं तो आप कंटिन्यूस आपको भूत वगैरह ये सब नेगेटिव एनर्जीज दिखाई देंगी तो आप अपना जीवन नहीं जी पाओगे। तो इसीलिए कभी भी जब भी साधनाएं भी की जाती हैं, गुरु के अंडर में की जाती हैं, कितना लेवल तक कब मुझे क्या देखना है। जैसे बहुत बार आई एम बॉर्न इंट्यूटिव, बहुत बार मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, मुझे लोगों के बहुत सारे चीज़ें पता चल जाती थी। अच्छा। तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था। मैं क्यों किसी के बारे में जानूं? ठीक है ना। कोई मेरे साथ बैठा है फ्लाइट में और उसकी बातें मुझे समझ में आती जा रही हैं, व्हाई आई एम कंसर्न्ड, नॉट नीडेड। तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था क्योंकि इतनी सारी वाइब्रेशन, इतने सारे लोगों की चीज़ें। तब मैंने अपने गुरु से ही पूछा था, एंड ही गाइडेड मी कि बेटा तुम्हारी शक्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एंड दे आर गोइंग इनटू मल्टी स्पेसेस, है ना, दूसरों के और एक स्पेस में जा रही है ना ये। अगर मुझे आपकी इंफॉर्मेशन मिल रही है कुछ, तो आपके ऑरा से पास हो रही है, देन बीच का जो गैप है वो कवर कर रही है, फिर मेरे ऑरा में आ रही है, फिर मेरे फिजिकल बॉडी में मुझे पता चल रहा है। तो ये ट्रैवल है ना, राइट, स्पेस ट्रैवल हो गया। लेकिन ये कौन सा, इंसान और इंसान के बीच वाला स्पेस ट्रैवल। तो ये जो मैसेज आ रहा है, ये उनकी इंफॉर्मेशन मुझे आ रही है जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसको वापस कैसे बंद करो। जब तुम्हें कोई पूछे कि मेरे लिए और क्या है या मेरे बारे में कुछ बोलो, तब आपको वो ओपन करना है, फिर वापस बंद कर दो। यू डो नॉट हैव टू सी दैट। क्यों देखना है? हमारे गुरुजी ये भी कहते थे कि किसी की भी बुराई भी मत बोलो, वो पर्सन कैसा भी है वो उसका कर्मा है। आप बोल रहे हो तो उसका कर्मा आपके ऊपर। या दूसरे का पर्सनल चीजें सुनो मत। बहुत लोगों को होता है गॉसिप सुनना,
कान लगा के देखना। वो भी आप अपने अंदर ले लेते हो। यस, ये इसका एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। मैं एक अगले बहुत- एपिसोड में बहुत आपसे बात कर, vast लेकिन episode वापस है। आते हैं वास्तु की तरफ। आपके 30 इयर्स प्लस जर्नी में आपने ऐसे कौन से रियल लाइफ केसेस देखे जहाँ पे वास्तु ने किसी के लाइफ को पूरा ड्रास्टिकली बदल दिया है? कुछ एक एग्जांपल दीजिए आप। एक बेसिक बोलूंगा कि भांडूप में छोटे चौल से कोई अपना काम स्टार्ट कर रहे थे, बट वेरी मच बिलीवर ऑफ साईं बाबा। अच्छा। हाँ, बहुत साईं में बहुत विश्वास एंड वेरी नाइस फैमिली। वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कुछ बनाते थे, अच्छा। तो वो रेंटल शॉप्स लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तब उनका उतना काम चलता नहीं था, हालांकि मेहनत बहुत थी, मेहनत करते थे। राइट। कभी कभी कोई कैसे होता है हमारे पास जो आता है बहुत ही लिथार्जिक होता है, लेजी होता है, आज का काम कल करने पे छोड़ देता है। ये वैसे नहीं थे, आज करना है मतलब आज करना है, अभी करना है मतलब अभी करना है। सो द वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तो वो मेरे पास आए, हमने उन्हें गाइड किया, एक पर्टिकुलर जगह का वास्तु किया, उसके बाद में दे गॉट मोर ऑर्डर्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। दे परचेज वन शॉप, फिर अपने घर का वही चॉल सिस्टम का करवाया, तो इट बिकेम G+2 स्ट्रक्चर। उसके बाद ये हुआ कि कुछ वर्षों में जो जो स्पेस वो खरीदते गए वो सब हमसे वास्तु कराते गए, और गाइडेंस, और हम उन्हें कुछ दूसरे चीजें भी करने को बोलते थे खुद भी। अच्छा। खुद कुछ ना कुछ कार्मिक चीजें हर किसी की होती है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से पता चले या फेस रीडिंग से पता चले या इंट्यूशन से पता चले। तो मैं उन्हें कहता था कि देखो ये चीज करना, ये नहीं करना, ये तुम्हारे लिए गलत है, और ये इस तरह से फॉलो करो, या ये पर्टिकुलर चीज करो, या यदि ये दान धर्म करो, कुछ भी जो भी पर्टिकुलर चीज था वो रेमेडी हम उनको भी बोलते थे करो। विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years दे परचेज्ड 6 shops, अच्छा। 2 flats in हीरानंदानी पवाई, हो। द एलीट, जहां पे हम भी नहीं सोच पाते। अच्छा। वहां पे उन्होंने लिया, एंड देन दे हैड 78 plus franchisees all over India. Is it? Yeah, and they have now they are purchasing that maybe this year end 30,000 square feet space in Vikhroli, Mumbai, जो उन्होंने रेंट पे लिया था एज अ स्मॉल फैक्ट्री फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू परचेज इट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसे ये वन ऑफ द केसेस अबाउट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये वास्तु अपने लाइफ में चेंजेस ला सकता है। लोग पूछेंगे साइंटिफिक कहाँ है करके, तो इसका जनरली आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है, मैंने सुना है। आपने जैसा बताया एग्जांपल दिया तो होता रहेगा। जो ये टेस्टिमोनियल्स जैसी भी है ना, कैसे प्रूव करते हैं कि ये होता है करके? व्हाट इज द पॉइंट विच काइंड ऑफ ब्रिंग्स ऑन द टेबल? सी, जिनको भी विश्वास नहीं होता है हम उन्हें कुछ टिप्स बता देते हैं। अच्छा। कि आप ये सब टिप्स करो, कुछ खर्चा नहीं है उसमें, एंड देन सी हाउ द चेंजेस कम, एंड फिर बिलीव करो। सिंपल एज दैट। ओके। तो घर का जैसा डायरेक्शन होता है, क्या ये डिपेंड करता है कि हर एक इंसान का माइंडसेट भी इम्पोर्टेंट है? यस, बिकॉज डायरेक्शन तो एक चीज़ है, आपने जो चीज़ें रखी अपने घर में वो भी है, फिर कर्मा आती है। यस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्मा है, माइंडसेट है। जैसे आपने बताया कि पहले वाले जिन्होंने किया दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, विच इज़ वेरी मच नीडेड। यस, कर्मा है आपके लाइफ में, माइंडसेट एक होना ज़रूरी है कि आपको ग्रोथ की तरफ जाना है। ये सारे मिलकर ये पावर बनती है, राइट? करेक्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो भी है वो इंटीग्रेटिव ही है। अच्छा। अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं भी उनका इंटीग्रेशन ही करता हूँ बहुत बार। देखिए ना, अभी अगर मैं आपके यहाँ रेमेडीज इंस्टॉल करता हूँ तो मैं ज्ञान कहाँ से लेता हूँ? हमारे जो यंत्र रहस्य है हमारे शास्त्रों में भी है, अलग से लिखा हुआ भी है। देन मंत्र चैंटिंग से मैं उनको एनर्जाइज करता हूँ। आप वो भी सजेस्ट करते हैं, मंत्र देते हैं उन्हें आप? मंत्र मैं उनके लिए करके और एनर्जाइज करता हूँ उनको। ओके। देन वी हैव दीज क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल अपने आप में धरती में अलग अलग जो शक्तियां हैं उनको समाहित है। जैसे पायराइट आपको धन लेकर आता है,
जैसे अमेथिस्ट है, वो रुकावटें बाधाएं हटाता है। अच्छा। ब्लैक टूरमेलिन नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देता है ना। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर्स को कभी कभी हम अलग अलग फॉर्म्स में या पंचधातु में इसको इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जियोपैथिक स्ट्रेस के जो आजकल गैजेट्स अवेलेबल हैं, फिर एनर्जी वॉर्टेक्सेस हैं, अलग अलग तरह के रेयर हर्ब्स हैं, आज भी हैं, वो हर्ब्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर हम एक कवच नुमा कुछ बनाते हैं जिसके अंदर, क्योंकि वो हर्ब जो है वो तो एक जड़ी बूटी है, वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगी। अच्छा। तो उसकी रिजल्ट बंद हो सकती है। अच्छा। तो हम लोग क्या करते हैं, कांच के उनके लिए जैसे टेस्ट ट्यूब होता है बड़ा, वैसे ही मिनिएचर टेस्ट ट्यूब बनाते हैं विद द लिड। तो उसके अंदर उस जड़ी बूटी को रखे और उसे कवर करके उसे आपके ज़मीन में हम डाल देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, एरोमा ऑयल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। तो दे आर टू मैनी। And it needs an expert like you to bring all this together for the well-being of a person. मैं तो बहुत सारे व्यक्तियों को कहता हूं कि हर एक घर में एक वास्तु कंसल्टेंट बन जाओ, एक आके सीखो, खुद करो, अपने जीवन को अच्छा बना दो, बात खत्म। आप वो सजेस्ट करते वैसे? व्हाई नॉट। मैं उनको बोलता हूँ मुझे भी मत बुलाओ, आप सीखो आके, जो कोर्स है हमारा वो सीखो, आप खुद करो। आप ट्रेनिंग भी देते हैं ना? यस। रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ, ये सभी का नीड है। ये सब सुधर जाता है इसमें, रिलेशनशिप भी बदल जाती है। यस। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है विद वास्तु। यस, देयर आर पर्टिकुलर सेक्टर्स विच आर एनर्जाइज, जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कम्स। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है उनके लिए फॉरेन के क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने चाहिए, राइट टाइप ऑफ सप्लायर्स होने चाहिए, उनके लिए भी वास्तु होता है। बच्चों की पढ़ाई, कंसंट्रेशन, फोकस के लिए वास्तु होता है। यू नेम इट, वी हैव इट। आप वो जेमस्टोन्स देते हैं, आप पिरामिड्स की भी बात किए। मैं जेमस्टोन मोस्टली ऐसे सेलिंग की तरह नहीं देता जो बहुत सारे लोग देते हैं। अच्छा। आई ओनली सजेस्ट। हाँ, मोस्टली आई सजेस्ट, आप कहीं से भी लो, पर मैं जब देता हूं तो तब देता हूं जब मुझे आवश्यकता लगती है कि इसे देना है। अदरवाइज आई एम नॉट टोटली इनटू सेलिंग। मुझे आप मतलब उसमें उस कैटेगरी में नहीं ले सकते। तो आप जैसे किसी के पास जाते हैं तो आप उनके लिए क्या बेटर वो समझते हैं आप? यस। जैसे आप पहले मैं उनका सब कुछ सुन लेता हूँ, पहले मैं एनालाइज कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आई आस्क देम कि ये कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं, आपको ये दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है, आप मत बताओ। पहले आपने मुझे बुलाया, मैं आपके यहाँ आऊँगा, मैं खुद मैप ड्रॉ करूँगा, कच्चा मैप, ठीक है। एंड आपका अगर एक्चुअल मैप भी अवेलेबल है तो इवन बेटर, नहीं भी है तो आई विल ड्रॉ और आपका पूरा एनालिसिस कर लूँगा। फिर मैं बताऊँगा आपको ये दिक्कत है, ये है, ये है। आप हाँ करोगे तो ही आगे बढ़ेंगे। 99% इट गोज दैट वे। तो आपने सारे विद्याएं सीखे विच इज ऑलमोस्ट कनेक्टेड विद ईच अदर, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तो ये सारे कनेक्ट करके ही आप किसी को गाइडेंस देते? मतलब अभी सब कुछ सीखा हुआ है तो उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए। जैसे प्लस पॉइंट है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं दिल्ली वास्तु के लिए गया था। अच्छा। एंड मुझे अंदर से आया कि इसका कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उसका सिर्फ सिग्नेचर और लोगो में चेंजेस करवा के आ गया। मतलब पर्सन के सिग्नेचर को? हाँ, पर्सन का सिग्नेचर और जो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका लोगो चेंज करवा दिया। बस उसका काम हो गया। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड टुडे। अच्छा। और फर्क गिर गया? मतलब पहले तो वो समझा ही नहीं कि इसने फीस वास्तु की ली है बंदे ने। अच्छा। और ये सिर्फ सिग्नेचर चेंजेस करा के गया और ये लोगो चेंज करा के गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बट इन 3 or 4 months ही सॉ सो ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। अच्छा। कि ही सेड के हैट्स ऑफ टू यू। क्या बात है। तो बहुत बार बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, गाइडेंस कुछ आ जाता है। आते हैं यूथ की तरफ, जो भी 20-21 डिजिटली इन्फॉर्म्ड है, बहुत सारे ऐसे वास्तु के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, लॉजिकल है वो, ये क्यों, ये कैसे। शायद मैं भी जब ग्रो कर रहा था बहुत स्केप्टिक था, आप भी शायद, आपने जैसे बताया आप भी स्केप्टिक थे, कोई चीज़ों की तरफ Yes. आकर्षित नहीं होते। तो आज का जनरेशन भी है, बट इनके डाउट्स को कैसे क्लियर करेंगे हम? इनके डाउट्स, जैसे हम कहते हैं ना कि उनके साथ बैठ के
और बात कर सकते हैं Okay. अबाउट दिस। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको अगर विश्वास नहीं है तो वी टेल देम वेरी स्मॉल टिप्स दैट दे कैन अप्लाई। अब करो और आपको रिजल्ट देखो एंड देन टॉक। अच्छा, उतना तो कर ही सकता है कोई भी, क्योंकि वो किस में बिलीव करते हैं, जो देखा वो सच, हाँ, जो नहीं देखा एक्सपीरियंशियली दे आर नॉट रेडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज सोशल मीडिया को देख लो तो हर कोई व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बताता जा रहा है, हाँ, बट सोशल मीडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ट्रू, मतलब अगर बहुत सारा फेक न्यूज है तो समथिंग इज जेन्युइन ऑल्सो, ट्रू, समथिंग इज वेरी वर्थवाइल ऑल्सो। यस, कि अगर 100 रील्स मैंने देखे उसमें से एक रील सचमुच काम का है। एग्री। तो इसलिए जो जेन्युइन लोग हैं, जो अपने आप को हमेशा छुपा के रखते हैं, जैसे आप हो। मतलब मैंने बहुत टाइम अपने आप को छुपा के रखा, फिर क्लाइंट्स ने कहा कि थोड़ा आ जाइए सामने, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इसके वजह से सोशल मीडिया आवश्यक है, लेकिन उसको हावी मत होने दीजिए। और हर व्यक्ति अलग होता है, हर घर अलग होता है, हर वास्तु अलग होता है, चाहे फैक्ट्री हो, मॉल हो। आप देखो इतने बड़े बड़े मॉल्स, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सडनली शट अप हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ द एनर्जी शिफ्टिंग। वैसी घटनाएं फिर घटने लग जाती हैं। रीजन फिर और कुछ निकल आता है, जैसे सडनली स्ट्राइक होना, या कोई मशीनरीज बंद हो जाना, या कहीं से फंड्स आने रुक जाना। तो बिकॉज वहां पे शायद वो पहले से ही कंप्लायंट वास्तु के अनुसार नहीं बनाया गया। अच्छा, जब तक उस व्यक्ति के ग्रह अच्छे थे, जब तक उन बिजनेस पार्टनर्स के ग्रह आपस में मैच होते थे, अच्छे थे, तब तक चला, उसके बाद खत्म। आप ये देखते होंगे ना, बिजनेस पार्टनरशिप के दौरान पहले 3 लोग बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे, और वो एक स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं और वो काफ़ी अच्छा चलता भी है बाय गॉड्स ग्रेस। देन सडनली क्या हो जाता है, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, उनका आपस में नहीं बनता है। क्यों? 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो लालच, ज़्यादा पैसा आता है तो उस वक्त शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसलिए अपने आप को बैलेंस करना आवश्यक है। इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी को की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं लोगों को। लोगों को ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिए, ताकि आप धरती पे रहो यार। कौन लेके गया है आज तक, कौन गठरी बांध के ऊपर लेके गया है? सो यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ना। आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो यूज इट फॉर द डाउन ट्रॉडन पीपल ना। जो बड़े बड़े गुरुज हैं, अभी काफ़ी ऐसे बीच में चल रहा था कि गुरुओं को और ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और करोड़ों में उनके पास उनके आश्रमों में जा रहे हैं। भाई व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? आई एग्री। अगर उनको कोई दे रहा है और उनसे कुछ हजारों लाखों लोगों का भला हो रहा है, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव? एक अलग तो दूसरे पर कटाक्ष करने से अच्छा है हम अपने आप को स्कैन करें ना। जैसे मैं सवेरे अगर सामने खड़ा होता हूँ मिरर के, तो पहले मैं अपने आप में कमियां ढूंढता हूँ। एक्चुअली अपनी अंतरात्मा में, अपने आंखों में देखता हूँ, अपने फेस पे नहीं देखता कि मेरे अंदर भी तो कमी है ना। राइट और रॉन्ग? यस। मैं कोई ऐसे तो नहीं है कि अवतरण हुआ हूँ, मैं भी तो जन्मा हूँ, मैं भी तो एक एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ। राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है ना। एवरी पर्सन इज लाइक दैट। तो अपने आप को देखो और अपने आप से ही कंपटीशन करो। दूसरे से क्यों करना है, या दूसरे को गिराना क्यों है? येस्टरडे आई वॉच्ड अ वीडियो। अच्छा। उसमें एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ नीचे करता है, तो वो हाथ नीचे करने से अपना हाथ भी तो नीचे करना है। तो आप दूसरे को गिराओगे तो खुद भी गिरोगे, और अगर आपने उसे उठाया तो आपका हाथ भी ऊपर आया, सो यू आर ग्रोइंग। तो दूसरों What का a भी beautiful way to put it. Yeah, so I was like, I don't watch these videos like this, पर कुछ बहुत काम की चीज कभी आ जाती है कि दूसरे को भी बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उसको हेल्प करो। क्या अभी के दिक्कत है? टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी को जब उठाएंगे तो ही हम साथ में उठ सकते हैं। कलयुग है ना। हम सिर्फ कलयुग पर छोड़कर और ये नहीं बोल सकते हैं कि दोस्त इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है। कलयुग में ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहा है, वही माँ बाप जिन्होंने उसको ब्रॉट अप करके इतनी तकलीफ़ों से ऊपर उठाया था, आज वो जब सक्षम है, अच्छे पोजीशन पे है, तो माँ बाप अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो तुम्हारे ग्रह कब काम आएंगे? ग्रह भी कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे लिए।
माता पिता के चरण छुओ, तुम्हारे ग्रह रोज ठीक हो जाएंगे, एवरी डे का। ये सबसे सिंपल नुस्खा आप दिए। और गुरु जो है, गुरु की कभी आलोचना मत करो, किसी के भी हो। आपको उनकी जर्नी पता है क्या? वो गुरु की आपने उसको सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा, आपने उसको टीवी चैनल्स पे देखा, आपको पता है उधर क्या हुआ था? पर्सनली क्या है वो किसी को नहीं, उस वक्त भी क्या हुआ था आपको पता है? आप उधर थे? देन हु आर यू टू पिन पॉइंट फिंगर्स? नो। इसलिए पिन पॉइंट करना है अपने तरफ। मॉर्निंग में उठो, अपने आप को देखो, पहले अपनी कमियों को देखो, ठीक है? और उसके बाद बोलो आई एम द बेस्ट, आई विल ग्रो स्पिरिचुअली एज वेल एज मॉनेटरीली, और मैं सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, वो भी मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। बस इतना बोल के निकल जाओ। अरे बन जाती बात। यस डेफिनेटली, एवरी डे। लेकिन इट इज नॉट फॉर एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, इट इज अ रूल। पहले अपने कमियों को देखो। बहुत सारे मैनिफेस्टर्स जो होते हैं, मैनिफेस्टेशन कोचेस, वो आपको बोलेंगे ये गलत है, मैं बोलूंगा ये गलत नहीं है, वो भी इस पर कमेंट करेंगे, सर व्हाट यू आर टीचिंग, आई एग्री विद या इस बंदे को तो कुछ नहीं आता। तो मुझे उनको हाथ जोड़कर है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस बोल रहा हूँ। आपको जो करना है आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो ना। व्हाई यू आर कमेंटिंग ऑन माय दिस थिंग? आप वीडियो अपना अलग से बनाओ, राइट और रॉन्ग? राइट। क्योंकि इट इज अ होल स्पेस, होल वर्ल्ड, हर किसी को बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन आप अपने यहाँ बोलो ना, मेरे वीडियो पे बोलने की क्या आवश्यकता है? ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके मैं आपको प्रूफ दे भी सकता हूँ, प्रूफ नहीं भी दे सकता हूँ, सो व्हाट। अगर मैं हिमालयास चला गया था कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए, लोग पूछते हैं सर फिर तो आप ये पहाड़ी पे गए थे, फिर ये रोड से आए थे। बस मैं अपने जीवन को लक्ष्य ढूंढने के लिए गया था। मुझे पता नहीं था कि मुझे आके लोगों को प्रूफ देना होगा, नहीं तो एक एक का कार्ड भी लेकर आता कि दुकान का भाई साहब आपके दुकान के यहाँ से मैं गया था, यही रास्ते से मैं गया था, प्लीज मुझे आके प्रूफ करना है। सो सिंपल एज दैट। लोग इतना वैलिडेशन मांगते। मेरे पास 2 सवाल है वास्तु के अभी भी, बिकॉज आपके साथ तो बातें होती उसके रही। बाद कुछ टिप्स। हाँ जी जरूर, टिप्स में आपके दर्शक जैसे वो टिप्स करें एंड सी द चेंजेस। देखो वास्तु गलत होती है, फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ घर सक्सेसफुल होते हैं। यस यस। तो ये क्या है? मतलब ये मैंने सुना है कि जहाँ पर वास्तु गलत है फिर भी वो सक्सेसफुल है। हाँ। लेकिन कोई नहीं, किसी ने आके वास्तु कर लिया, उसके बाद वो सब चीजें वापस बिगड़ जाती है। देखिए कमलाक्षी, बात ऐसी है कि वास्तु ज्योतिष या जो भी मोडेलिटी है या शास्त्र है वो सच्चा है। हाँ ठीक है, वो हमने नहीं बनाया, वो ऋषि मुनियों ने बनाया या ऐसे जो एसेंडेड मास्टर्स थे उन्होंने बनाया, हमारी तो औकात ही नहीं है। पर जो उसको प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो गलत हो सकता है। ओके। द प्रैक्टिशनर कैन बी रॉन्ग, द शास्त्र इज नेवर रॉन्ग। तो समटाइम्स आपने जाकर कोई घर को बोला ठीक है छोड़ दिया इसको, कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी हुआ है? यहाँ बहुत बड़ा शोरूम था, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके यहाँ मैं जैसे गया तो उनका प्रॉब्लम ये था कि 1 साल से बिजनेस नहीं हुआ था। मतलब क्लाइंट देख रहा था आके, ज्वेलरी पीसेस सब देख रहा था, उसके बाद वो चले जाते थे। मतलब एक्चुअल परचेजिंग नहीं हो रही थी। तो मैं जब उनके पास गया था तो वास्तु वाइज आई कुड सी के 80% कंप्लायंट है, कोई आवश्यकता नहीं। और मन में भी मैं ऐसे ही विचार आ रहे थे कि एनर्जी इज गुड उनके शोरूम का। तो देन आई सेट इनटू द मेडिटेशन 2 मिनट के लिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, पता तो चले। तो मुझे कुछ घड़ियां दिखाई दी। अच्छा। विजन में आया कि कुछ घड़ियां हैं और बंद पड़ी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है, ऐसे कुछ घड़ियां वगैरह रखी हैं क्या? बोला हाँ 8-10 घड़ियां हैं ऑन द 2nd फ्लोर कबर्ड में रखी हुई हैं। तो मैंने बोला वो सब लेकर आओ। वो जैसे लेकर आया मैंने बोला या तो रिपेयर करो या तो फेंक दो इन्हें। अच्छा, मतलब घड़ी बंद करेंगे तो आप अपने समय को रोक रहे हैं। आपकी घड़ी अगर लेट समय दिखाती है तो आपका हर कार्य देरी से बने। उनके यहाँ पे जो घड़ियां थी वो बंद पड़ी थी और जैसे ही उन्होंने रिपेयर करके वहां रख दी, कुछ 7-8 दिन में उनके बिजनेस स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि राइट जगह में घड़ी का इस्तेमाल करना है। घड़ी हमेशा चालू और कंडीशन में रखनी है। जैसे क्लटर हमेशा अपने यहाँ से आपको साफ रखना है, चाहे कोई अनयूज्ड बुक्स हो
न्यूज़पेपर मैगजीन्स हो, अनयूटिलाइज्ड गैजेट हो कोई घर पे, जैसे अगर कोई घर पे गृहिणी है तो उसके किचन वगैरह में अगर कोई ऐसा मिक्सर है जो बंद पड़ा है, या उसका OTG या माइक्रोवेव ओवन इज नॉट फंक्शनिंग, ईदर इट हैज टू बी इन द फंक्शनिंग स्टेट और एल्स वो क्लटर है, उसको रिमूव कर दो। अभी जल्दी जल्दी आप कुछ टिप्स ऐसे देते जाइए जो सभी लोगों को समथिंग विच इज देयर विच दे कैन डू एवरी डे और हाँ, जो अपने जीवन को करने के लिए। तो हम एक एक टॉपिक पे लेंगे। पहले हम लोग लेंगे करियर ग्रोथ एंड मनी इनफ्लो। ठीक है, आपके घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का नॉर्थ सेक्टर आप कंपास में देखिए। अभी कंपास कैसे देखेंगे? मैग्नेटिक कंपास सेंटर में रखेंगे, ब्रह्मस्थान ऑलमोस्ट सेंटर, एंड वहाँ पे जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है एरो में, उस नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीन कलर का कांच का बॉटल लेना है, एंड उसके अंदर कोई भी प्लांट आप लगा दो, कोई भी प्लांट, जरूरी नहीं मनी प्लांट, पर कोई भी प्लांट आप प्लांट कर दो, और रोज नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पानी उसका चेंज करते रहना है और उसी स्थान पे रखे रहना है। इससे योर मनी लक विल इंक्रीज। वाई? बिकॉज उत्तर दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी हमारी आती है, और बुध ग्रह भी वहाँ पे विराजमान है, इसलिए ग्रीन कलर बॉटल विद द ग्रीनरी, सो दैट विल एनहांस द मनी लक। सेकंड, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत हमारे पास माता पिता आते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, थोड़ा बदतमीज़ भी हो रहे हैं। अगर बच्चे बदतमीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर चेक कीजिए घर में, उसे खाली, खुला, साफ और महकदार रखिए। अच्छा, इससे बदतमीज़ी कम होनी शुरू होगी। पढ़ाई में अगर उनको कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करना है तो उनकी जो स्टडी टेबल है वो ऐसे वॉल से टच कराओ जैसे वाइल फेसिंग एंड स्टडिंग दे शुड फेस नॉर्थ डायरेक्शन। उससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। कपल्स के बीच में बहुत सारी अनबन और बात अगर तलाक तक पहुंच गई हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिसे नैऋत्य दिशा कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा, वहां पे पिंक कलर का क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखिए, पिंक क्वार्ट्ज। इससे रिलेशंस ठीक होते हैं। ये इजीली अवेलेबल है पिंक क्वार्ट्ज? हाँ, इट इज अवेलेबल इन द क्रिस्टल शॉप्स, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अच्छा, तो जोड़े में रखना है लेकिन, अच्छा, तब ये काम करता है। विद द सेम एफर्मेशन, मन में जो भी आपका विश है वो बोलकर और वहाँ पे रख दीजिए, और 15-15 दिन में इन क्रिस्टल्स को नमक पानी से साफ करते रहिए, बिकॉज डर्टी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जो है, वायव्य दिशा, अगर वहाँ पे आदम कद का मिरर यानी 6 फीट बाय 1.5 फुट के आसपास उसकी विड्थ होनी चाहिए, इस तरह का अगर आप आईना लगाते हैं और उस पर आप अपने बिजनेस का नाम लिख देते हैं, या घर पे? हाँ, बिजनेस का नाम लिख देते हैं घर पे या ऑफिस में, या आपका खुद का कार्ड वहाँ पे चिपका देते हैं, तो आपको फॉरेन के क्लाइंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ये कुछ टिप्स हैं, क्या बात है, इस्तेमाल कीजिए और बताइए। सो नाइस। आई मीन ये तो खाली शुरुआत है आपके साथ। आई वुड लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू ऑन योर अदर थिंग्स व्हाट यू डू। विजय सर, thank you so much for coming on the show. It has been a pleasure. I'm humbled having you. I am humbled for coming here. Thank you so much. Thank you. आप लोगों ने सुना डॉक्टर विजय केसवानी को। वास्तु के पीछे का साइंस, स्पिरिचुअलिटी और रियल लाइफ इम्पैक्ट के बारे में। अगर आपको लगा ये एपिसोड ने कुछ शिफ्ट किया, सोचा, समझा या स्पार्क किया, तो एक छोटा सा फेवर कीजिए, follow the show, share it with someone whose life or home might just need a little energetic reset, and DM us your questions or doubts. Maybe that's our next episode. Until next time, stay tuned, stay centered. This is Who's on Air with me, Kamlak Shetty.